हेलो, वेलकम टू 2 मिनट ट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे मोबाइल आईपी और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस टनलिंग के बारे में। मोबाइल आईपी क्या होता है? आईईटीएफ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को डेवलप करता है और मेंटेन करता है। तो हमारा मोबाइल आईपी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो आईईटीएफ ने डिजाइन किया है। ये अलाउ करता है हमारे मोबाइल डिवाइसेस को, जो भी हम पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं लाइक आपके स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, पीडीए, इनको अलाउ करता है कि वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव कर सकते हैं, अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं while मेंटेनिंग देयर परमानेंट आईपी एड्रेस। तो मोबाइल आईपी का बेसिक फंक्शनैलिटी होती है कि वो हमारा आईपी एड्रेस चेंज नहीं होने देता। आईपी एड्रेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो एक मशीन को दूसरी मशीन से अलग अलग करता है, लाइक डिफरेंशिएट करता है दोनों मशीन्स को कि कौन सी मशीन्स को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। हमारे आईपी एड्रेस डायनेमिकली असाइन होते हैं जो वेरी करते हैं टाइम टू टाइम, कि आप जब कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे आपके फोन्स के आईपी एड्रेस चेंज हो जाते हैं, आपके लैपटॉप्स में दूसरे आईपी एड्रेस होते हैं, तो हमारे आईपी एड्रेस चेंज होते हैं। बट मोबाइल आईपी हमारा जब हम नेटवर्क स्विच करते हैं तब हमारे एक परमानेंट आईपी एड्रेस हमारी मशीन को अलॉट करके रखता है, जो हमारा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश रखता है, टूटने नहीं देता। तो ये हमें इंश्योर कराता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू रहे अगर यूजर का सेशन डिस्कनेक्ट भी होता है या वो अपना सेशन चेंज करता है। तो मोबाइल आईपी हमारा इस काम में आता है। हम मोबाइल आईपी की कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, जो हमारा मोबाइल आईपी का वर्किंग प्रोसीजर है उसमें क्या क्या हमारा यूज होता है। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा मोबाइल नोड, होम एजेंट, होम नेटवर्क, home address, foreign network, foreign agent, correspondent node, care of address, foreign agent care of address and co-located care of address। अब हम इन सब का पर्टिकुलर डेफिनेशंस देख लेते हैं कि ये हमारी टर्मिनोलॉजीज क्या काम करती है, ये होती क्या है। ये राइट में आप देख सकते हैं, ये पूरा हमारा एक स्ट्रक्चरल वर्किंग डायग्राम है मोबाइल आईपी का। अगर आपसे ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम्स में पूछे कि व्हाट इज मोबाइल आईपी एंड एक्सप्लेन टनलिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ मोबाइल आईपी, तो आप ये वाला डायग्राम बनाकर इसकी सारी टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसके कंटेक्स्ट में इसके तीनों फेजेस एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके सारी पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा मोबाइल नोड। मोबाइल नोड बेसिकली आपका बस कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, आपके जैसे स्मार्टफोन्स हुए, सेल फोन्स हुए, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है मोबाइल नोड। सेकेंड आ जाता है हमारा होम नेटवर्क। होम नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें आपका जो सेल फोन है, आपका जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, वो ओरिजिनली बिलोंग करता है जब उसको एक असाइंड आईपी देते हैं। जैसे हमने अभी मोबाइल आईपी का पढ़ा कि मोबाइल आईपी वो आईपी एड्रेस है जो हमें हमारी डिवाइस को परमानेंटली असाइंड होता है, तो होम नेटवर्क में वो आईपी हमको असाइन होता है। थर्ड आ जाता है हमारा होम एजेंट। होम एजेंट एक राउटर होता है जो हमारे होम नेटवर्क में सिचुएटेड होता है, जिससे हमारा मोबाइल नोड ओरिजिनली कनेक्टेड होता है। जो हमारा स्टार्टिंग में जो मोबाइल नोड है, जो हमारा सेल फोन है, वो ओरिजिनली इस राउटर से अटैच रहता है जो हमारा होम नेटवर्क में है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा होम एड्रेस। होम एड्रेस जैसे अभी हमने बताया कि वो आईपी एड्रेस है, वो परमानेंट आईपी एड्रेस है जो हमारे मोबाइल नोड को, जो हमारे सेल फोन को अलोकेट हुआ है बाय होम नेटवर्क। ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज फॉरेन नेटवर्क। फॉरेन नेटवर्क वो नेटवर्क है जहां हमारा मोबाइल नोड अप्रोच कर रहा है। अगर ये आपका एक मोबाइल नोड है, ये हमारा होम नेटवर्क है और ये हमारा फॉरेन नेटवर्क है, तो जब हमारा मोबाइल नोड फॉरेन नेटवर्क को अप्रोच करेगा तो वो वाला नेटवर्क हमारा हो जाता है फॉरेन नेटवर्क। और हमारा फॉरेन नेटवर्क के अंदर भी एक राउटर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एजेंट। फॉरेन एजेंट क्या करता है? फॉरेन एजेंट जो हमारा मोबाइल नोड है, जो उसको करेंटली कनेक्टेड है, उसको पैकेट ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके होम नेटवर्क से कोई भी पैकेट मोबाइल नोड को सेंड करना है तो वो पहले फॉरेन एजेंट में सेंड होगा, देन फॉरेन एजेंट उसको पास ऑन करेगा मोबाइल नोड को। तो फॉरेन एजेंट का ये काम होता है। सेवेंथ पॉइंट आ जाता है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट नोड। कॉरेस्पॉन्डेंट नोड हमारा एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस होता है इंटरनेट में, जिससे मोबाइल नोड बात कर रहा है। अगर मोबाइल नोड को, ये हमारा मोबाइल नोड ए है, अगर ये बी से बात कर रहा है वाया इंटरनेट, तो हमारा बी हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डेंट नोड कि जिससे वो बात कर रहा है। नाउ 8 पॉइंट आता है हमारा केयर ऑफ एड्रेस। केयर ऑफ एड्रेस एक टेम्पररी एड्रेस है जो मोबाइल नोड को
मिलता है जब वो हमारे होम नेटवर्क से दूर जाता है। लाइक आप अगर किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो उनका एड्रेस कुछ और होता है आपके होम एड्रेस से। तो जब आप वहाँ कुछ रहने जाते हैं 5-6 दिन के लिए, अपने वेकेशन मूड पे जाते हैं, तो आपका कुछ टाइम के लिए वो टेम्परेरी एड्रेस हो गया कि हम वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा केयर ऑफ एड्रेस। 9th आता है हमारा फॉरेन एजेंट COA मीन्स केयर ऑफ एड्रेस। फॉरेन एजेंट का केयर ऑफ एड्रेस हो जाता है जो हमारे फॉरेन नेटवर्क में लोकेट होता है। जो हमारा COA है, जो हमारा केयर ऑफ एड्रेस है फॉरेन एजेंट का, वो हो जाता है हमारा फॉरेन एजेंट COA। लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कोलोकेटेड एड्रेस। कोलोकेटेड एड्रेस हमारे मोबाइल नोड का टेम्परेरी अक्वायर्ड IP एड्रेस का एड्रेस है, जो हमें बताता है कि हमारा एट प्रेजेंट हमारा मोबाइल नोड किससे कनेक्टेड है, वो किसको मैसेज भेज रहा है, और उसकी जितनी भी डिटेल्स होती है वो सारी हमारी हो जाती है कोलोकेटेड COA के अंदर। तो ये हमारे 10 इसकी टर्मिनोलॉजीज थी जो हमारी मोबाइल IP के अंदर बहुत काम आती है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको इस डायग्राम में भी दिखेगी कि ये हमारा एक होम नेटवर्क हो गया जिसके अंदर हमारा होम एजेंट है, जो ये एक राउटर होता है। ये हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट नोड हो गया जिससे हमारा मोबाइल नोड करेंटली बात कर रहा है। ये हमारा फॉरेन एजेंट हो गया जो हमारे फॉरेन नेटवर्क के अंदर है। अगर आपको कोई भी होम एजेंट से मोबाइल नोड को मैसेज भेजना है तो वो पहले फॉरेन एजेंट को भेजेगा एंड देन फॉरेन एजेंट हमारे मोबाइल नोड को भेजेगा। तो ये हमारा पूरा एक वर्किंग मॉडल हो गया मोबाइल IP का। अगर आपको एक्सप्लेन करने को है तो आप इससे बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं मोबाइल IP के 3 इंपॉर्टेंट फेज क्या होते हैं। मोबाइल IP के 3 इंपॉर्टेंट फेज होता है। फर्स्ट हो जाता है हमारा एजेंट डिस्कवरी, सेकेंड आ जाता है हमारा एजेंट रजिस्ट्रेशन एंड थर्ड इज टनलिंग। हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जनरली टनलिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि एक्सप्लेन टनलिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ मोबाइल IP। तो हम एक बार तीनों ही देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा एजेंट डिस्कवरी। एजेंट डिस्कवरी बेसिकली ये काम करता है, हमारा होम नेटवर्क जब भी हमारे मोबाइल नोड को कोई पीरियोडिकली मैसेजेस भेजता है, हमारे एडवर्टाइजमेंट मैसेज भेजता है ताकि वो अपनी प्रेजेंस बता सके मोबाइल नोड को। अगर मोबाइल नोड किसी फॉरेन नेटवर्क में है, हमारा अगर मोबाइल नोड किसी फॉरेन नेटवर्क के अंदर है तो हमारा होम नेटवर्क इसको टेम्पररी हर पीरियोडिकली बेसिस पे वो अपने एक एडवर्टाइजमेंट मैसेज भेजेगा ताकि हमारा मोबाइल नोड की वो सारी डिटेल्स ले सके कि वो कौन से नेटवर्क में अभी सिचुएटेड है, और अगर उसको कोई रिक्वायरमेंट है तो होम नेटवर्क के थ्रू वो कम्युनिकेट कर सके। तो ये हो जाता है हमारा एजेंट डिस्कवरी। हमारा सेकेंड फेज आता है एजेंट रजिस्ट्रेशन। एजेंट रजिस्ट्रेशन तब काम आता है जब हमारा मोबाइल नोड डिस्कवर करे कि कोई फॉरेन एजेंट उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है। अगर हमारे मोबाइल नोड को पता पड़ जाए कि कोई फॉरेन एजेंट उसे रिक्वेस्ट भेज रहा है तो वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेस करेगा एंड रिप्लाई भेजेगा। जब ये पूरा प्रोसेस उसका इन वर्किंग प्रोसीजर में होगा, जब ये पूरा प्रोसेस काम कर रहा होगा, तो इस टाइम पे वो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अलोकेट करेगा कि हमारा कौन सा रिक्वेस्ट आया है, क्या रिप्लाई गया है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम रजिस्टर करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है रजिस्ट्रेशन। हमारा लास्ट फेज आ जाता है टनलिंग। टनलिंग क्या होता है? टनलिंग एक वर्चुअल पाइप एस्टैब्लिश करता है मोबाइल नोड के बीच में, जो हमारा फॉरेन एजेंट और होम एजेंट के बीच में है। टनलिंग का एक मेन फीचर होता है कि अगर जब भी हम कोई भी डेटा पैकेट टनल के थ्रू फॉरवर्ड करते हैं तो वो डेटा पैकेट हमारा अनचेंज रह जाता है। उस डेटा पैकेट में कोई भी चेंज नहीं होता है, वो जैसा हमारे टनल के एक पॉइंट पे इंटर हुआ है वैसा ही वो दूसरे पॉइंट पे निकल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करने में एक मैकेनिज्म यूज होती है जिसको हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टनलिंग के कॉन्सेप्ट में कि एनकैप्सुलेशन का मैकेनिज्म यूज होता है टनलिंग में। टनलिंग में अब जब हम अपने होम एजेंट से फॉरेन एजेंट में कोई भी डेटा पैकेट ट्रांसफर करते हैं तो वो हमारा जो सोर्स एड्रेस है उसको होम एड्रेस से रिप्लेस कर देता है और हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस को केयर ऑफ एड्रेस से रिप्लेस कर देता है। ये दोनों टर्म्स हमने अभी ऊपर टर्मिनोलॉजीज में पढ़ी है कि इन दोनों टर्म्स का क्या मीनिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हमारा जो टनलिंग है उसमें हम पैकेट्स को, जो हमारे डेटा पैकेट्स हैं, उसको एक टनल के एंड पॉइंट से दूसरे टनल के एंड पॉइंट पे फॉरवर्ड करते हैं और वो डेटा पैकेट्स हमारे अनचेंज रहते हैं।
तो ये हम किससे अचीव करते हैं, ये हम एनकैप्सुलेशन की हेल्प से अचीव करते हैं। टनलिंग को हम पोर्ट फॉरवर्डिंग भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी होता है कि हम इसे पोर्ट फॉरवर्डिंग बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा जो प्राइवेट डेटा है, लाइक जो हमारा पर्सनल डेटा होता है, वो नेटवर्क में, पब्लिक नेटवर्क में कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करता, बाहर नहीं निकालता। वो हमारा प्राइवेट डेटा को अपने पास सेफ रखता है, इनक्रिप्टेड रखता है, एंड हमारा पब्लिक नेटवर्क में वो कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं करता। तो ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट फेजेस हो गए हैं मोबाइल आईपी के अंदर।